नगर पंचायत भोरंज के स्थानीय युवाओं और छोटे व्यापारियों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने बस्सी चौक पर लगभग 3.65 करोड़ की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक व्यावसायिक केंद्र एवं पार्किंग स्थल का विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि यह परियोजना भोरंज के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि 3 चरणों में निर्मित होने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2 मंजिला व्यावसायिक परिसर में करीब 115 आधुनिक दुकानें बनाई जाएंगी। इससे नगर पंचायत क्षेत्र के युवाओं, छोटे व्यापारियों और स्थानीय दुकानदारों को स्वरोजगार एवं व्यापार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत छोटे वाहनों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग सुविधा भी विकसित की जाएगी। इससे बस्सी चौक, मिनी सचिवालय परिसर और सिविल अस्पताल के आसपास लगने वाले ट्रैफिक जाम एवं पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल और स्थानीय खोखा धारकों के साथ कई दौर की सौहार्दपूर्ण बैठकों एवं आपसी सहमति के बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विधायक ने कहा कि वह भोरंज विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि समूह स्थित सुंदर ताल का सौंदर्यीकरण किया गया है और नया बस स्टैंड भी बनकर तैयार हो चुका है। वहीं भोरंज सिविल अस्पताल में पहले जहां केवल 6 चिकित्सक सेवाएं दे रहे थे, वहीं अब करीब 20 डॉक्टर कार्यरत हैं। आने वाले समय में अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, जिससे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी तथा स्टाफ की संख्या भी लगभग दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भोरंज को नगर पंचायत का दर्जा मिलने से विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र की सभी प्रमुख सड़कों पर विकास कार्य जारी है तथा बस्सी भोरंज, भोरंज बुलह, भोरंज उपला और बेलर चौक बस्सी से मिनोर सहित प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइटें भी स्थापित की जाएंगी, जिससे लोगों को सुरक्षित और बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भोरंज के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि लोगों को शीघ्र इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर भोरंज के एसडीएम शशिपाल शर्मा, बीडीओ कुलवंत सिंह, जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र पठानिया, रामचंद्र पठानिया, चंदन ठाकुर, सुरेंद्र जरियल सहित अन्य गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। उसके हाथ मजबूत होने चाहिए। जो आदमी मुफ्त में ही खाते रहे 15 साल या 20 साल, आपने देखा होगा इस नजदीक, उनके नजदीक जो है वो कुछ नहीं कर पाए। विजन होना चाहिए विकास का। विकास तभी होता है जब विजन हो कि हमने विकास कराना है, पेन हो अपने लोगों के लिए रखते हैं। हम उनके नाम से जो हैं वो डरते हैं और उनके नाम की पूजा करते हैं। किसी काम को शुरू करने से पहले उनका नाम लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उनके चंदे को भी चोरते हैं और उनके नाम से छल भी करते हैं, उनके नाम से वोट मांगते हैं, उनके नाम से सरकारें बनाते हैं, फिर लोगों के साथ धोखा करते हैं। तो हम भगवान को, राम जी को मानने वाले लोग हैं और वो भगवान राम जी के नाम पे छल करने वाले लोग हैं। इस फर्क को भी आप लोगों ने समझना है। तो इन्हीं शब्दों यहाँ भोरंज में नगर पंचायत द्वारा जो व्यावसायिक परिसर है और पार्किंग है, उसका प्रथम चरण का यहाँ पे शिलान्यास किया गया। ये इसका पहला चरण है। इसके कुल 3 चरण हैं। पहले चरण में जो दुकानें बननी हैं उसमें लगभग 95 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी तरह दूसरा जो है उसमें भी कोई 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह जो तीसरा चरण है उसमें भी लगभग कोई 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो कुल मिला के ये 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और यहाँ लगभग कोई 125 दुकानें बनेंगी। जो स्थानीय जो लोग हैं उनको, जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, उनको दी जाएंगी ताकि फिर वो अपना व्यवसाय कर सकें, अपना जो है वो स्वरोजगार जो है वो प्राप्त कर सकें। तो आज यही कार्यक्रम था जिसका शिलान्यास आज मैंने यहाँ पे किया है। तो ये समूह ताल का काम लगभग
कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी जो फाइनल जो औपचारिकताएं हैं, जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर लगना है वो है, या फिर वहाँ पे मोटरें जो लगनी हैं वो है। अब बहुत थोड़ा काम उसमें रह गया है, फिर उसके बाद इसको जो है वो उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा और सबके लिए इसको खोल दिया जाएगा। इसी तरह हमारा जो भोरंज का बस अड्डा है वो भी बन के तैयार हो गया है, वो भी फाइनल स्टेज पे है। उसमें थोड़ी सी जो औपचारिकता है उसको पूरा कर रहे हैं और वो भी बहुत जल्द हमारा पूर्ण हो जाएगा। देखिए, डिमांड्स तो भोरंज में पिछले 35 वर्षों से बहुत सारी डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और इन 3.5 वर्षों में बहुत सारे अब काम हमने वो किए हैं जो पिछले 35 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे। तो उन्हीं का हिस्सा है कि बसों की भी लोगों की मांग है। हमने बसें यहाँ से वोल्वो भी चलाई है भोरंज से, जो पहले नहीं थी। यहाँ से चंडीगढ़ के लिए सीधी हवा देवी से बस भी चलाई है। अब दूसरी और चंडीगढ़ के लिए हम एक बस लॉन्ग रूट की चला रहे हैं। तो इसी तरीके से जो लोकल रूट्स हैं उनके ऊपर भी बसें चलाई जाएंगी, उनके ऊपर हम लोकल रूट्स जो हैं वो देने जा रहे हैं ताकि लोगों को फिर सुविधा हो। बिल्कुल चलेंगी, जैसा हिमाचल में चलेंगी तो भोरंज भी हिमाचल में ही है, यहाँ भी चलेंगी और उसके लिए जो रूट हैं वो तय कर लिए गए हैं, उनके ऊपर भी काम हो रहा है।